स्टोरी डेस्क में आप सभी का स्वागत है। आज पूरे देश में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहनें मिठाई और राखियां लेकर भाइयों के घर जा रही हैं। खूब चहल पहल है। क्या आप जानते हैं कि इस त्योहार की शुरुआत सगे भाई बहनों ने नहीं की थी? रक्षाबंधन कब शुरू हुआ, इसे लेकर कोई तारीख तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इस पर्व की शुरुआत सतयुग में हुई थी। आइए सुनते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी एक कथा जो कि पुराणों में मौजूद है। राजा बलि बहुत दानी थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामना अवतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी बहुत परेशान हो गईं। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गईं और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान हैं, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीना चतुर्मास के रूप में जाना जाता है, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठानी एकादशी तक होता है। दोस्तों, इसी तरह राखी की एक अन्य कथा महाभारत से है। पांडवों को महाभारत का युद्ध जिताने में रक्षा सूत्र का बड़ा योगदान था। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कान्हा, मैं कैसे सभी संकटों से पार पा सकता हूँ? मुझे कोई उपाय बतलाएं। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधे, इससे उनकी विजय सुनिश्चित है। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और वे विजयी बने। यह घटना भी सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर ही घटित हुई थी। तब से इस दिन पवित्र रक्षा सूत्र बांधा जाता है। इसीलिए सैनिकों को भी इसी दिन राखी बांधी जाती है। आइए एक अन्य कहानी सुनते हैं, जिसमें पत्नी शची ने इंद्रदेव को राखी बांधी थी। भविष्य पुराण में एक कथा है कि वृत्तासुर से युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए इंद्राणी शची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और सावन की पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई में इसे बांध दिया। इस रक्षा सूत्र ने देवराज की रक्षा की और वह युद्ध में विजयी हुए। दोस्तों, यह घटना भी सतयुग में हुई थी। इस प्रकार रक्षाबंधन का त्योहार सतयुग से चला आ रहा है। ऐसे ही कई रोचक तथ्य हैं जो रक्षाबंधन के त्योहार को भाई बहन के बीच प्रेम का प्रतीक बनाते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपनी राय और सुझाव भी दे सकते हैं।